काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। 4 पर्वत ट्रांस हिमालय में आते हैं, ठीक है ना। जैसे अब कहा जाएगा पीर पंजाल, तो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है पीर पंजाल या धौलाधर। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत ये और कैलाश 4 पर्वत। कैसे देखें, ध्यान से समझिए। ये काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। और यहाँ पे जो कैलाश श्रेणी है, कैलाश पर्वत है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। तो ये पूरा जो देख रहे हैं ट्रांस हिमालय, इसके बाद ITSZ इंडस सांगपो सच्चर जोन के बाद जो आएगा वो बृहत हिमालय आएगा। और इसके बाद मध्य हिमालय या लघु हिमालय उसको कहा जाएगा। इसके बाद शिवालिक हिमालय आएगा। तो ट्रांस हिमालय में कितने पर्वत श्रेणी है? तो 4 याद रखेगा। प्रश्न पूछेगा ट्रांस हिमालय में निम्न में से कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन देगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर। कौन नहीं है? धौलाधर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तो कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कौन सा है? ये कैलाश, ठीक है। ये चारों ट्रांस हिमालय का भाग है। अब हमें काराकोरम के बारे में जानना है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी क्या है? तो ध्यान दीजिए, काराकोरम श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी, ट्रांस हिमालय इसका सबसे उत्तरी जो है वो कौन है? काराकोरम। और काराकोरम का विस्तार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और सियाचिन, अक्साई चीन तक इसका विस्तार है। और इसके काराकोरम के ठीक उत्तर पश्चिम में पामीर का पठार है। किसका पठार है? पामीर का पठार है। और पामीर के पठार से ही एक उत्तर पश्चिम में एक पर्वत श्रृंखला आई है। और ये जो श्रेणी है इसको कहा जाता है हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। और इसी पर्वत में खैबर दर्रा वगैरह है, वो दर्रे के बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। और ये जो स्थित है वो अफगानिस्तान में है। हिंदू कुश पर्वत कहाँ है? अफगानिस्तान में, पामीर पठार का ही एक शाखा है। इसके बाद पश्चिम दक्षिण की ओर एक मुड़ गई है शाखा जिसका नाम है सुलेमान पर्वत, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है। सुलेमान पर्वत कहाँ? पाकिस्तान। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। और एक जो है पामीर पठार के ठीक पूरब में, इसके ठीक पूरब की ओर में एक पर्वत श्रेणी स्थित है जिसका नाम है कुन लुन श्रेणी। और ये तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। तो ये पामीर का पठार, ये सभी कहाँ है? तिब्बत में। तो याद रखिएगा कि पामीर के पठार के पूरब में, पूरब की ओर एक शाखा निकली है, इसका नाम है कुन लुन, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके ठीक नीचे जो काराकोरम है, काराकोरम, इस काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी देखिए यहाँ पे है, सबसे ऊंची चोटी। इस चोटी का नाम है, यानी काराकोरम की ऊंची चोटी का नाम है केट्टू। क्या नाम है? केट्टू। केट्टू। और इसको कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन। क्या कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टिन। अब इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर ऊंची है। गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर ऊंची है, ठीक है। ये किसका है? तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है केट्टू, के कारा प्लस कोरम, काराकोरम। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया केट्टू, गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर ऊंचा। काराकोरम का प्राचीन जो नाम है वो है कृष्णागिरी। याद रखिएगा, कृष्णागिरी पर्वत को ही काराकोरम कहा जाता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण। काराकोरम का प्राचीन नाम क्या है? कृष्णागिरी, ठीक है। अब काराकोरम पर्वत को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। बहुत यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, यानी उच्च एशिया का रीढ़
उच्च एशिया का रीढ़ किस पर्वत को कहा जाता है? तो काराकोरम पर्वत को ही उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत बारीकी प्रश्न है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू 8611 मीटर कहाँ स्थित है? तो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में है। अब इसके बारे में समझिए, केटू के बारे में, कि पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम यानी केटू है। काराकोरम का केटू, क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ठीक है, यानी पाकिस्तान अधिकृत में है, वो पाकिस्तान बोलता है ये मेरा है। चीन बोलता है, चीन का कहना है कि केटू जो है वो चीन की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहीं पर एक, यानी यहाँ से एक क्षेत्र है और ये क्षेत्र चीन को दे दिया। किसने? पाकिस्तान ने दे दिया, और इस क्षेत्र को कहा जाता है सक्सगम घाटी। क्या कहा जाता है? सक्सगम घाटी। ठीक है ना, जो चीन ने, पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। ठीक है, और ये तो अक्साई चीन तो कब्जा में है ही है। ठीक है, ये पाकिस्तान ने चीन को दे दिया सक्सम घाटी को, और इसी घाटी में काराकोरम स्थित है। तो चीन कहता है मेरा सबसे ऊंची चोटी है, पाकिस्तान कहता है मेरा सबसे ऊंची चोटी है, और भारत कहता है कि मेरा सबसे ऊंची चोटी है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये समझिए कि जो काराकोरम है ये भारत, ये जो केटू है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू, ये केटू। और विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, विश्व की क्या है? दूसरी ऊंची चोटी है। कौन? केटू। ठीक है, यानी ये 8611। पहली कौन है? तो पहली नेपाल में स्थित है, बृहत हिमालय पे माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर, ये पहला है। लेकिन विश्व का दूसरा कौन है? केटू। ठीक है, और लेकिन भारत का पहला, ये नेपाल में है, भारत का पहला कौन है? तो केटू। लेकिन कह दिया जाए कि भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यहाँ पे नेपाल और सिक्किम में स्थित है एक पर्वत जिसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है, लेकिन अधिकांश हिस्सा सिक्किम में है, कंचनजंगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 85-98 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये भारतीय हिमालय का, वैसे हिमालय जिस पे भारत का कब्जा है, इस पे तो कब्जा नहीं है भारत का, तो जिस हिमालय पे भारत का कब्जा है उस पे सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो होगा कंचनजंगा। लेकिन भारत का पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू। इसमें देखिए यहाँ पे भारत का सबसे ऊंची चोटी केटू, भारतीय हिमालय शब्द जुड़ गया। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि काराकोरम जो है इस पे ग्लेशियर है, 6 ग्लेशियर है। काराकोरम पर्वत है, इस पे 6 ग्लेशियर है। ठीक है, अब कौन कौन सा ग्लेशियर है जी और क्यों प्रसिद्ध है ये? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो 6 ग्लेशियर है, देखिए काराकोरम के ठीक सबसे पूर्वी जो ग्लेशियर है, ये जो ग्लेशियर, इसको कहा जाता है रीमो ग्लेशियर। क्या कहा जाता है? रीमो ग्लेशियर। ये इसके ठीक पश्चिम में स्थित ग्लेशियर है, इसको कहा जाता है ससाइनी ग्लेशियर। और ये जो 158 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 158 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन है? तो सबसे बड़ी ग्लेशियर है ससाइनी ग्लेशियर। देखिए ये है ससाइनी ग्लेशियर, कहाँ पे स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है ससाइनी ग्लेशियर। ये भारत का सबसे बड़ी है, ऊंची नहीं, सबसे बड़ी ग्लेशियर है। ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बाद कोई ऐसा बड़ा ग्लेशियर है, वो है ससाइनी ग्लेशियर, वो भारत में स्थित है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो ग्लेशियर है ये है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर 72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सियाचिन क्यों प्रसिद्ध है? तो सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची ग्लेशियर है।
याद रखिएगा विश्व की सबसे ऊंची ग्लेशियर कौन है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, ये कितना, तो 30,000 फीट ऊंची है। 30,000 समुद्र तल से 30,000 फीट ऊंची है। और विश्व का सबसे ऊंची युद्ध स्थल कहाँ है, सियाचिन में है। यहीं पे भारत सरकार यानी आर्मी के द्वारा, थल सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। कब से, तो याद रखिएगा 1984 से, क्योंकि 1984 में सियाचिन के लिए ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, और उसी समय से मेघदूत ऑपरेशन वर्तमान तक चला आ रहा है। ठीक है, तो सियाचिन ध्यान दीजिएगा, सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थल है। ठीक है, कितना, 72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन, तो सियाचिन। यहाँ पे जो तापमान है लगभग तो -40 डिग्री सेल्सियस, यानी माइनस में तापमान है। ठीक है, यहाँ कहाँ, सियाचिन में -40, ठीक है ना, 30-40 लगभग हर समय तूफान यहाँ पे आते रहता है। इतना सियाचिन ग्लेशियर पे तूफान भी आता है, बर्फीली तूफान आता है। ठीक है, और तापमान कितना, -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, चौथा जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर को कहा जाता है बाल्टोरो ग्लेशियर। बाल्टोरो ग्लेशियर, और ये बाल्टोरो जो ग्लेशियर है, इसकी जो ऊंचाई है ये है 62 मीटर। कितना मीटर है, सॉरी ऊंचाई नहीं, 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन, तो बाल्टोरो। पांचवा जो ग्लेशियर है वो है हिस्पार। हिस्पार ग्लेशियर 61 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, पांचवा। और जो छठा ग्लेशियर यहाँ पे लिख देते हैं, छठा जो ग्लेशियर है वो है बियाफो ग्लेशियर। याद रहेगा, बियाफो ग्लेशियर। और ये जो ग्लेशियर है वो 63 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, तो ससाइनी ग्लेशियर है। इसके बाद कौन है, तो सियाचिन है। और इसके बाद कौन है, तो बियाफो ग्लेशियर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद कौन है, तो बालाटोर ग्लेशियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 जो ग्लेशियर है वो कहाँ स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। रीमो, ससाइनी, सियाचिन, बाल्टोरो, ठीक है ना, हिस्पर और ये बियाफो, ये जो 6 है, ठीक है, ग्लेशियर, वो कहाँ है, तो काराकोरम पे ही स्थित है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, काराकोरम दर्रा है। ये क्या है, यहीं से काराकोरम दर्रा है, सियाचिन के ठीक उत्तरी भाग पे काराकोरम दर्रा है। तो जो चीन पाकिस्तान के रास्ते सीपेक जो बना रहा है, रोड बना रहा है, ठीक है, वो रोड जो सीपेक रोड है ये तिब्बत होते हुए इसी से काराकोरम दर्रा से ही क्रॉस करते हुए और ये जाकर कहाँ, पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। ठीक है, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जोड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये काराकोरम दर्रा है। ये कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा के ठीक किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में एक और दर्रा आता है। इस दर्रा का नाम है अगहिल दर्रा। यहां पे लिख देते हैं आपको, अगहिल दर्रा। ठीक है, अगहिल दर्रा यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को तिब्बत से जोड़ती है। कौन, अगहिल दर्रा। और इसके ठीक लद्दाख जो अक्साई चीन है, इससे तिब्बत को जोड़ने वाले कुछ दर्रे हैं। जैसे यहाँ पे अक्साई चीन से तिब्बत को जोड़ती है, ये है चांगला दर्रा, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, चांगला दर्रा। इसके बाद इमिंगसला दर्रा, ठीक है, ये भी अक्साई चीन को तिब्बत से जोड़ती है। ठीक है, एक है अक्साई चीन से कहाँ जोड़ती है, तो याद रखिएगा तिब्बत को थांगला दर्रा। ये जो दर्रा है वो क्या है, थांगला दर्रा। दर्रा किसे कहेंगे, तो याद रखिए यहाँ पे
बहुत ही महत्वपूर्ण कि दर्रा जो होता है दो पर्वतों के बीच की रास्ता, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम रूप से हो, ठीक है, बनाया गया। तो यदि रास्ता है, इधर से हम ये साइड जाएंगे तो जो रोड बनाया गया है या रेलवे लाइन है जो भी है बनाया गया, तब इसे हम दर्रा कहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ स्थलीय दर्रा, दो पहाड़ों के बीच रोड है तो स्थलीय दर्रा। दो पहाड़ों के बीच नदी है और नाव को या जलयान को इधर से इधर जाना है, तब उसे कहेंगे जलीय दर्रा, ठीक है। तो ये सब जो दर्रा है वो स्थलीय दर्रा है। तो थांगला दर्रा अक्साई चीन से किधर जोड़ती है, तो तिब्बत को। और ये जो है लान कला दर्रा, ये लान कला जो दर्रा है वो लद्दाख को जोड़ती है, कहाँ, लहासा, तिब्बत की राजधानी लहासा, याद रखिएगा। ये लान कला दर्रा तिब्बत से लहासा को जोड़ती है, ठीक है। तो काराकोरम आपने समझ लिए, और काराकोरम और लद्दाख के बीच कुछ घाटियां पाई जाती, घाटी, ठीक है। और इस घाटी का विस्तार 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे ये पहाड़ी है, एक पहाड़ी ये है और एक पहाड़ी ये है इसी के उत्तर में, तो बीच में क्या पाया जाएगा, घाटी, ठीक है। तो बीच में जो घाटी है काराकोरम और लद्दाख के बीच में, ये घाटी बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ से यूपीएससी पीसी में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। नुम्बरा घाटी के बारे में, मूर्खा घाटी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, काराकोरम और लद्दाख, ठीक है, काराकोरम और लद्दाख के ठीक पूर्वी स्थित घाटी को कहा जाता है सुरु घाटी। क्या कहा जाता है, सुरु घाटी। और इसके ठीक पश्चिम में, उत्तर पश्चिम हिस्से में यहाँ पे घाटी है, इस घाटी को कहा जाता है नुम्बरा घाटी। सियाचिन, देखिए ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर के ठीक समीप से एक नदी निकलती है, ये नदी निकल रही, इस नदी का नाम है नुम्बरा नदी। कौन सी नदी, नुम्बरा नदी। इसी नदी घाटी के रास्ते भारत के सैनिक सियाचिन जाते हैं रक्षा के लिए, ठीक है। तो नुम्बरा नदी आके मिल जाती है सियोक नदी में। ये जो नदी है अक्साई चीन में, जहां आजकल विवाद है, ठीक है, भारत और चीन के बीच सियोक नदी के पास ही विवाद है, ठीक, अक्साई चीन में। तो ये जो नदी है सियोक नदी है, इस नदी को क्या कहा जाता है, सियोक नदी, ठीक है। तो सियोक नदी अक्साई चीन से आती हुई ये आती है और ये सिंधु नदी में आके मिल जाती है, लेकिन मिलने के पूर्व नुम्बरा नदी आके इसमें मिलती है। यानी कहा जाए सिंधु का सहायक नदी कौन है, सियोक नदी, और सियोक नदी का सहायक नदी कौन है, तो ये है नुम्बरा नदी। यानी नुम्बरा का जल सियोक में जाता है और सियोक का जल किस में, सिंधु नदी में जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है सुरु घाटी, ये नुम्बरा घाटी, नुम्बरा घाटी के ठीक उत्तर पश्चिम में स्थित एक और घाटी है जिसका मूर्खा घाटी कहा जाता है। मूर्खा घाटी लद्दाख और काराकोरम के बीच स्थित हल्का सा उबड़ खाबड़ जमीन है, हल्का सा कुछ समतल है और कुछ उबड़ खाबड़ है, तो इसको कहा जाता है घाटी, ठीक है। इसके ठीक उत्तर पश्चिम में एक और घाटी है जिसको कहा जाता है ब्रेंग घाटी। क्या कहा जाता है, ब्रेंग घाटी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यूपीएससी में या बहुत ऊंचे लेवल का जो भी प्रश्न आते हैं उसमें पूछा जाएगा कि काराकोरम और लद्दाख के बीच स्थित घाटियों को पूरब से पश्चिम की ओर क्रम में सजाएं। तो पहला जो होगा वो होगा सुरु घाटी, नुम्बरा घाटी, मूर्खा घाटी, तब कौन होगा, ब्रेंग घाटी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इस घाटी के दक्षिण में स्थित है कौन सा, लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सा पर्वत श्रेणी, लद्दाख। आपको बताए होंगे काराकोरम, इसके बाद लद्दाख, तो जास्कर, फिर कैलाश, ठीक है। तो लद्दाख पर्वत, इस लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, उसको कहा जाता है माउंट राका पोसी। क्या कहा जाता है, माउंट राका पोसी। और ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। समझिए इसको ऐसे, एक पर्वत है, ये एक चोटी है और ये चोटी है। तो बताइए सबसे तीव्र ढाल किसका है, सबसे तीव्र ढाल इसका है। ये तो इसका ढाल तो हल्का सा मध्यम हो गया, लेकिन सबसे तीव्र ढाल किसका है,
इसका। तो उसी प्रकार विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सा है? तो सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है माउंट राकापोसी, और इसकी जो ऊंचाई है 7788 मीटर है, यानी 7788 मीटर ऊंची है। ठीक है, और ये लद्दाख और काराकोरम के बीच ये पूरे को कहा जाता है शीत मरुस्थल। ठीक है, क्योंकि यहाँ बर्फ सालों भर हिमच्छादित रहता है, यानी सालों भर बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, इसलिए लद्दाख को कहा गया है श्वेत रेगिस्तान। याद रखिएगा क्या कहा, या शीत रेगिस्तान, शीत रेगिस्तान बहुत महत्वपूर्ण। भारत में शीत रेगिस्तान कहाँ? तो लद्दाख। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ सालों भर बर्फ से ढका रहता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लद्दाख पर्वत है, लद्दाख पर्वत में ही एक दर्रा है, देखिए दर्रा है। इस दर्रा को कहा जाता है खुरदुंगला दर्रा, सॉरी खरदुंगला दर्रा, खुरदुंगला नहीं होगा, खरदुंगला दर्रा। ठीक है, देखिए ये जो है खारदुंगला दर्रा है। ठीक है, ये खारदुंगला दर्रा ये है, यहाँ पे लिख दिए हैं लाकर खारदुंगला दर्रा। ये जो खारदुंगला दर्रा है, इसी के ठीक पूरब में ये लेह है, लेह से लद्दाख की ओर जाने के लिए। ठीक है, लेह से किधर की ओर, यानी अक्साई चीन जो ये क्षेत्र है, सियाचिन वगैरह जाने के लिए कौन सा दर्रा का प्रयोग होता है? तो खारदुंगला दर्रा का प्रयोग होता है। कौन सा दर्रा? खारदुंगला दर्रा। अब खारदुंगला दर्रा से ही, खारदुंगला दर्रा के ठीक पूरब में एक यहाँ पे लद्दाख को काटती है दुंगती नामक स्थान पे सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी ये जो मानसरोवर झील से निकलती है, और ये है राकसताल झील। राकसताल झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी। ठीक है, ये सतलज नदी निकल रही है, और ये जो नदी है ये सिंधु नदी। सिंधु नदी आती है, भारत में प्रवेश करती है, सियोक नदी इसमें आके मिल जाती है और लद्दाख को काटती है, लद्दाख पर्वतमाला को काटती है, और ये लद्दाख और जास्कर के बीच घाटियों में बहती हुई पाकिस्तान चली जाती है। ये प्रश्न कितने बार पूछे गए हैं कि सिंधु नदी की कौन दो पर्वतों के बीच बहती है? तो याद रखिए लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होती है, और ये लद्दाख को काटती है दुंगती नामक स्थान पे, और यहाँ भारत की सबसे गहरी गार्ज की निर्माण करती है, और इस गार्ज को कहा जाता है बुंजी गार्ज। ठीक है, गार्ज यानी सबसे गहरी घाटी, और ये कितना 5200 मीटर गहरी घाटी का निर्माण करता है, यानी ये पहाड़ है ये, और इसके सबसे गहरी खाई जो है ये 5200 मीटर गहरी बुंजी, और ये इस स्थान का नाम क्या है? तो दुंगती नामक स्थान पे सिंधु नदी काटती है। ठीक है, और इसके ठीक दक्षिण में ये जो है इसको कहा जाता है जास्कर श्रेणी, और जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है ये है नंगा पर्वत। क्या है? नंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है, 8126 मीटर, यानी ये सबसे हिमालय का पूछा जाए तो सबसे पश्चिम में स्थित नंगा पर्वत है। और इसी नंगा पर्वत के ठीक पूरब में एक दर्रा है जिसको कहा जाता है ब्रूजिल दर्रा। ठीक है, यानी लेह लद्दाख जाने के लिए इसका प्रयोग होता है, जम्मू से श्रीनगर, जम्मू की तरफ। इसके बाद जोजिला दर्रा, ये जोजिला दर्रा किस श्रेणी पे है? तो जास्कर श्रेणी पे है। ठीक है ना, जास्कर श्रेणी याद रखिएगा। इसके बाद बाड़ालाचा दर्रा, ये है मनाली से लेह को जोड़ने वाली, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है मनाली, और यहाँ से यदि लेह जाना है तो इसी दर्रा के रास्ते, बाड़ालाचा दर्रा के रास्ते। तो और इसके ठीक पूरब में एक दर्रा है, ये दर्रा का नाम है छिपकिला दर्रा, छिपकिला दर्रा, और छिपकिला दर्रा के पास से ही सतलज नदी आती है। ठीक है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो छिपकिला दर्रा, तो इसमें 4 दर्रा स्थित है जास्कर में, याद रखिएगा। ये ब्रूजिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा और छिपकिला दर्रा, ये जिसमें 2 जो है जम्मू कश्मीर में है, और बाकी ये 2 जो है ये कहाँ है? बाड़ालाचा, और ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बहुत
महत्वपूर्ण। अब ये देखिए कि ये जो जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी के ठीक समानांतर, जास्कर और लद्दाख के बीच में एक कैलाश श्रेणी है। कैलाश श्रेणी ये भी ट्रांस हिमालय का भाग है। तो ये कैलाश श्रेणी के पास ही लोग यहाँ से पर्यटन के तौर पे घूमने के लिए जाते हैं। मानसरोवर या कैलाश आप नाम सुने होंगे। तो यही यहाँ से लिपुलेख दर्रा होते हुए इधर प्रवेश करती है। तो कैलाश श्रेणी बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद ये जास्कर श्रेणी की इधर आ जाएगा बृहत हिमालय जो 2500 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो इसके बीच एक घाटी है। इस घाटी को कहा जाता है इंडस सांगपो सच्चर जोन कहा जाता है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। आज यहीं तक। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।